गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे सब? होप गोइंग गुड। चलो आज हम लोग क्लास 12 में स्टार्ट करना है हम लोग को ऑर्गेनिक में हेलो अल्केन्स हेलो अरिन्स। पहला चैप्टर है अपने को क्लास 12 में पढ़ना जो होता है वो होता है हेलो अल्केन्स हेलो अरिन्स। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं पहले तुम लोगों को। क्लास 12 में ऑर्गेनिक का अपना स्टार्टिंग है, तो जो चीज़ें क्लास 11 से हैं ऐसा नहीं है जो क्लास 12 में ही जो टॉपिक्स आएगा वही हम लोगों को कवर अप करना है। जहाँ पे कुछ क्लास 11 से रिलेवेंट चीज़ें मिलेंगी तो वील वर्क दोज थिंग्स आउट, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। हमें पढ़ना है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अल्केन्स। सबसे पहले देखो ये जो नेम है अपने पास, हेलो अल्केन्स एंड व्हाट, हेलो अरिन्स, राइट। अब देखो ये जो हेलो अल्केन्स होता है और हेलो अरिन्स होता है ये बेसिकली कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड है। अब देखो यहाँ क्या है, हेलो, राइट। हेलो का मतलब क्या होता है तो समझो, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन जानते ही हो, इसको कहते हैं ग्रुप 17 जो अपना होता है पीरियोडिक टेबल में, राइट। उसमें जितने भी एलिमेंट आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजन ग्रुप कह देते हैं। ठीक है, उसका जैसे Cl हो गया, Br, फ्लोरीन, सबसे पहले तो फ्लोरीन डाल दो। ठीक है, आयोडीन, ये सारा क्या है, ये सारा अपना हेलोजन ग्रुप एलिमेंट्स है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स है। तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी एक हाइड्रोजन एटम को या फिर दो, या डिपेंड करेगा, वो आगे डिस्कस करने वाली चीज है, उसको रिप्लेस कर देते हैं बाय रिस्पेक्टिव नंबर्स ऑफ हेलोजन एटम्स, हेलोजन। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, हेलो अल्केन्स कहते हैं, यहाँ पे हेलो अरिन्स कहते हैं, डिपेंड करता है वो कौन सा कंपाउंड। अब यहाँ बात आता है ना, देखो सबसे पहले तो एक चीज जान लो कि हेलो अल्केन्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्स। ये चीज जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब भी किसी कंपाउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एक्स लगा हो, ये समझ जाओ ये कंपाउंड कहीं ना कहीं हेलोजन ग्रुप ऑफ एटम वहां पे इन्वॉल्व है, राइट। अब सबसे पहला चीज जो हम लोग को जानना है, स्टार्टिंग में मैंने कहा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये अपना हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन से, राइट। अब एक चीज हम लोग को जानने की सबसे जो जरूरी है, ठीक है, इन केस ऑफ जब हम बात करते हैं किसका, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करते हैं, राइट, तो वहां पे सबसे पहले एक चीज, हाँ, तो अब देखते हैं हम लोग क्या करना है। क्लास 11 में जो हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहला एक चीज जान रहे थे हम लोग कि हाइड्रोकार्बन्स होता है, राइट। अब इस हाइड्रोकार्बन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक क्या था पहला अपना, पहला था अपने पास एलिफेटिक, ये तो जानते ही हो ना, एलिफेटिक। और सेकंड क्या होता है, एरोमेटिक। अब एलिफेटिक जो कंपाउंड होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होता है, इसमें क्या होता है, चेन होता है। ठीक है, देयर इज नो क्लोजनेस, साइक्लिक नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस चेन होता है। बट जब हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ये साइक्लिक हो जाता है, एक सर्किल बनता है उसमें। जब हम उसको देखेंगे तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। पहले देखते हैं एलिफेटिक में क्या होता है। अच्छा, एलिफेटिक में मैंने तुम लोगों को बताया कि चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखो एलिफेटिक को फर्दर दो और पार्ट में डिवाइड किया गया। यही भी जानते होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड क्या है अपना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो मैं जो तुम लोगों को अभी ये चीजें बता रहा हूं, जो हाइड्रोकार्बन का डिवीजन, देखो हमें पढ़ना है हेलो अल्केन्स हेलो अरिन्स, बट इस किस कंटेक्स्ट में पढ़ना है ये बहुत बड़ी चीज है, राइट। अब देखो जैसे कि हमें किस कंपाउंड्स को, देखो कभी भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो हमें क्या होता है, रिएक्शन पढ़ना होता है, राइट। और क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़ना होता है, राइट। और क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो क्या पढ़ना होता है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना होता है हमें। तो बेसिकली जब हम इसमें बात करते हैं तो रिएक्शन, प्रॉपर्टीज और नॉमेनक्लेचर, राइट। अब एक चीज समझो कि जब हम ये देख लिए कि नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है, तो जब हम ये चीज जान जाएंगे ना क्लास 11 का जो बेसिक चीज है, तो हमें क्या होगा, इसमें फर्दर पढ़ने में, कंसेप्ट को विजुअलाइज करने में थोड़ा सा इजियर होगा, राइट। अब देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब एक चीज ध्यान दो, अल्केन्स है और अरिन्स है, ध्यान रखना इस बात का। अभी ये पॉइंट आएगा अपने को, यहाँ पे मैं तुम्हें हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ अल्केन्स और अरिन्स को। अब देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेसिकली जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। व्हेन देयर इज अ सिंगल बॉन्ड इन केस of two carbon atoms, this bond is called as saturated hydrocarbon। वही क्या होता है जब दो कार्बन के बीच में, ठीक है,
इसको ये डिनोट कर दो क्योंकि यहाँ 3 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अब देखो जब 2 कार्बन एटम्स के बीच में जो नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, सिंगल से ज्यादा होगा, इट मींस या तो डबल होगा या फिर ट्रिपल होगा, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली एलिफेटिक जो अपना है, जो जिस हाइड्रोकार्बन में चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला अपना सैचुरेटेड, सेकंड अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो आया उसमें क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, सिंगल होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, राइट। इसको हम लोग क्या किस नाम से बुलाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अल्केन्स। तो हम लोग क्या पढ़ना है इसमें, सबसे पहले देखो अल्केन्स पढ़ना है ना, हेलो अल्केन्स पढ़ना है, मतलब सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। जो हाइड्रोकार्बन में चेन लाइक स्ट्रक्चर होगा और वो सिंगल बॉन्ड होगा वही हम क्या कहेंगे, हेलो अल्केन्स कहेंगे। नाम ही क्लैरिफाई कर दे रहा है, अल्केन्स की बात कर रहे हैं, अल्केन्स की बात कर रहे हैं मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, राइट। अब देखो अल्केन्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, राइट। n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब n क्या होता है, इस केस में 1 हम लेते हैं, 1 से नीचे नहीं ले सकते हैं, राइट। तो हमें क्या पढ़ना है, जब इसकी बात करते हैं तो हेलो अल्केन्स की, हमें सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, राइट। अब अनसैचुरेटेड थोड़ा देख ले। अब इसमें क्या है, अब देखो ये अल्केन्स है, राइट, जो अपना सिंगल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड है। इसमें जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो सेम नंबर ऑफ, एक हो या 2 या 3 हो, डिफरेंट इट मे वेरी, ठीक है। वो जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हैलोजेंस का तब देखेंगे क्या होता है। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने पास क्या है कि अब अपने को एक अल्केन मिल गया, सपोज करो C2H6 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज 2 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स। तो जब इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देते हो, ठीक है, और एक हैलोजन एटम को ऐड कर देते हो, C2H5 एंड व्हाट X स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो अपना होता है ये क्या, हैलोजन। तो जब एक सिंगल सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन या 2 या 3, तो जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें रिप्लेस करना है, मतलब हटाना है, उतना सेम नंबर ऑफ हैलोजन एटम उसमें क्या करना है, हमें ऐड भी करना है। देयर इज अ रिप्लेसमेंट नॉट डिस्प्लेसमेंट। मतलब रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि सेम नंबर जो हम लोगों ने रिमूव किया, सेम नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स उस पर्टिकुलर कंपाउंड में ऐड भी किया, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या मिला कि C2H5 है, एक हाइड्रोजन एटम हमने रिमूव किया, एक हैलोजन एटम इसमें जोड़ दिया। सपोज करो एग्जांपल क्या है, C2H5Cl, Cl इज व्हाट, दिस इज X व्हाट, तो हैलोजन, राइट। अब देखो अनसैचुरेटेड समझ गए, अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि 2 होता है, इसको हम लोग कहते हैं अल्कीन, अल्कीन कहते हैं, और इसको कहते हैं हम लोग अल्काइन। इसका क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n, ठीक है, और अल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। ये 2 डिफरेंट फॉर्मूला होता है, दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए, जो नॉमेनक्लेचर में काम आता है। क्लास 11th में बहुत सारी चीज इन सारी चीजों से जो नॉमेनक्लेचर होता है, जो हमें इसमें ही पढ़ना है इन केस ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अल्कीन्स। जब इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो वो भी चीजें भी आएंगी, तो उसमें ये सारा चीज आता है कि ये फॉर्मूला क्यों होता है, ये क्यों होता है, राइट। इतना समझ में आ गया कि हमें जब हम हेलो अल्कीन्स की बात करते हैं तो सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। उसी टाइप से जब हेलो अरीन्स की बात कर रहे हैं, हेलो अरीन्स की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब समझो ये क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखो यहाँ नेम फिर यहाँ भी बहुत होता है, मैटर करता है। एरोमा, एरोमा मतलब फ्रेगनेंस। तो जिस हाइड्रोकार्बन में फ्रेगनेंस होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा बाउंडेड होता है, क्लोज होता है, साइक्लिक होता है। हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, मैंने बताया कि वो चेन लाइक होता है। यहाँ देख लो, इसमें भी चेन है, इसमें भी चेन है, बट इन केस ऑफ जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो वहां पे चेन नहीं होता है, वहां पे क्या होता है, देयर इज अ साइक्लिक लाइक स्ट्रक्चर, राइट। अब देखो साइक्लिक लाइक स्ट्रक्चर तो उसमें बहुत सारा होगा, बट इन केस ऑफ जब हम हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स की बात करते हैं तो हमें किसका स्टडी करना होता है, जो सबसे मोस्ट कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड है, दैट इज व्हाट, दैट इज बेंजीन।
अब बेंजीन ये है, बेंजीन अपने पास ना, ठीक। अब इस बेंजीन में क्या है कि हर एक जगह एक एक हाइड्रोजन एटम क्या है इससे अटैच है। अच्छा एक ही जान लो, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का रोल होता है। अब जो हकल्स रूल है अपना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तुम लोगों को पता होगा तो देख लेना। इफ इन केस आप लोगों को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आके आप उस चीज को मेंशन कर दो, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से, सो दैट आप लोगों को आगे दिक्कतें नहीं आएंगी। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का रोल होता है, यहाँ पे जिससे बॉन्ड फॉर्म करता है ना, ठीक है, एलिमेंट्स का बात होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का बात होता है जब हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं। लेट्स लीव इट, ये आगे की बात है। या आप लोगों को दिक्कत होंगी तो आप मुझे इस चीज को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ बेंजीन की बात कर रहे थे हम लोग। बेंजीन में क्या है, बेंजीन में अब देखो ये बेंजीन है, राइट। अब यहां पर हाइड्रोजन एटम अटैच है इससे, इस बॉक्स से। अब इसको जब एक हाइड्रोजन एटम यहां से रिमूव कर दो और इसमें क्या ऐड कर दो, एक हेलोजन कर दो, एक्स कर दो, तो इसको क्या कहोगे फिर तुम, इसको कह दोगे फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, राइट। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या हुआ, हेलोअरिन्स हुआ। तो जब भी हम हेलोअरिन्स की बात करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है, जो साइक्लिक कंपाउंड है, खास करके बेंजीन, उसमें जब हम सर्टेन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिमूव करते हैं और जितना रिमूवल होता है उतना ही हम एडअप भी करते हैं, तो अपने पास एक नया बॉन्ड फॉर्म करता है, कंपाउंड फॉर्म करता है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, हेलोअरिन्स कह देते हैं। तो राइट, हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सबसे पहले ये जाना कि इस बेसिकली अपने को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है। तो हाइड्रोकार्बन्स में जो दो हेलो अल्केन्स और हेलो अरिन्स पढ़ना। अब हेलो अल्केन्स क्या है, तो सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड क्यों, क्योंकि सिंगल है, अल्केन नाम आ रहा है यहाँ पे, अल्केन का नाम जैसे ही आया इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिंगल बॉन्ड होगा, राइट। इसी टाइप से हमें क्या पढ़ना है, हेलो अरिन्स पढ़ना है। हेलो अरिन्स पढ़ना है, इसका मतलब क्या हुआ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा। इतना समझ गए, अब हम आगे चलते हैं।